गायत्री मंत्र के साथ में एक कक्षा को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को प्रणाम। प्रज्ञोपनिषद के क्रम में आज ये 7वां दिन है, 7वीं कक्षा है। एक एक करके जैसे जैसे हम लोग अध्यायों का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक बात बिल्कुल इसमें साफ पता लगती है कि प्रज्ञोपनिषद आज की समस्याओं को देखकर लिखा गया और ये सभी समस्याएं हमारे जीवन की समस्याएं हैं और इनमें दिए गए समाधान बहुत ही सटीक समाधान है, जो बिल्कुल ठीक ठीक हमारे जीवन पर उतरते हैं। प्रज्ञोपनिषद में जब ये आज की समस्याओं के समाधान दिए हुए हैं तो क्या ये आज ही लिखा गया है? ये लिखा नहीं गया। इसको समाधि अवस्था में प्राप्त किया गया। परम पूज्य गुरुदेव ने इसे समाधि अवस्था में प्राप्त किया। और ऐसा नहीं है कि ये समय आज ही है, ये समय का चक्र है। समय घूमता रहता है, कल्प बीतते रहते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कई कल्पों के बाद में, कई कल्पों के बीच में एक समय ऐसा आता है जिसको प्रज्ञा युग कहा जाता है। काकभूषुंडी जी रामायण में उत्तराखंड में गरुड़ को बताते हुए कहते हैं कि मैं इस पर्वत पर निवास कर रहा हूं, मुझे 27 कल्प हो गए हैं। यहाँ बसत मोय सुन खगेसा, बीते कल्प 7 अरब 20। 27 कल्प हो गए, लाखों वर्ष बीत चुके हैं और मैं इसमें यहाँ इसलिए वास कर रहा हूं क्योंकि हर कल्प में, त्रेता युग में भगवान राम का अवतार होता है। वही रामायण दोहराई जाती है और जब भगवान बाल लीलाएं करते हैं तो मैं वहां जाकर उनकी बाल लीलाओं का आनंद लेता हूँ। तो ये समय का चक्र है। बार बार वही परिस्थितियां रिपीट होती रहती हैं, बार बार वही परिस्थितियां आती रहती हैं। ऐसे प्रज्ञा युग भी कभी कभी कई कल्पों में बीच में प्रज्ञा युग आता है और वह प्रज्ञा युग ऐसा युग होता है जहाँ सतयुग से भी अच्छी परिस्थितियां होती। ऐसा युग है, दुर्लभ समय में, हम लोग दुर्लभ समय में अभी बैठे हुए हैं। इतना दुर्लभ समय कि कई कल्पों में जाके एक बार आता है। सतयुग से भी अच्छी परिस्थितियां होती। सूरदास जी ने कहा कि 1900 के बाद में आने वाला समय एक विशेष प्रकार का समय होगा कि जहां पर धर्म अपनी पूरी पराकाष्ठा पे धर्म हो। एक सहस्त्र 900 से ऊपर ऐसो योग पर है, सहस्त्र बरस लो सतयुग बीते, धर्म की बेल पड़े। और 1000 साल तक, 1000 साल तक सतयुग जैसी परिस्थितियां इस यहाँ पर होंगी।
1900 के बाद में, 1900 के बाद में। इसलिए हमें बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए, बड़ा सुयोग मानना चाहिए कि हम लोग इस समय में इस धरती पे आए, जो सबसे अधिक स्वर्णकालीन समय इस युग का है। और उससे भी सौभाग्य वाली बात है कि वहां पर आकर हमें अग्रणी की भूमिका निभाने का मौका मिल रहा है, हमें नेतृत्व करने का मौका मिला है। क्यों नेतृत्व करने का मौका मिला? क्योंकि हम भगवान के सहयोगी हैं। पूर्व संचित संस्कार श्रुत्वायोग निमंत्रणम मौना स्थातुम न चौसुक्यात संगस्तता। पहले अध्याय में भगवान विष्णु ने कहा था कि नारद तुम जाओ और पूरे संसार में मेरे संदेश को सुनाओ। जो आत्माएं अपनी उत्सुकता को दिखाती हुई तुम्हारे पास में आ जाएं, समझना कि वही मेरे सहयोगी हैं, और उन्हें गायत्री का तत्व ज्ञान समझाना। गायत्री का तत्व ज्ञान समझने से वो लोग आत्मनिर्माण में लगे, और जो व्यक्ति आत्मनिर्माण कर लेंगे उनके लिए संसार निर्माण करना बहुत ही आसान हो जाए। यह बात देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने समझाई, और हम लोग समझ सकते हैं कि कितनी ही समान परिस्थितियों वाली बात जो हमारे साथ बीती होंगी। भगवान विष्णु कह रहे हैं कि थोड़ा सा हमें कहीं ना कहीं कोई संदेश मिला होगा गुरुवर का, और हम उस धारा से जुड़ गए। ऐसा लगा कि हमारा जन्मों जन्मांतरों का रिश्ता है उस गुरु से, उस परमात्मा सत्ता से। हे नारद, मेरा काम वही कर पाएंगे जो वरिष्ठ आत्माएं होंगी। वरिष्ठाणाम नराणाम तु श्रद्धा प्रज्ञावलंबित। वरिष्ठ आत्माएं वही होती हैं जिसमें श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा, ये तीनों मिलाकर इन्हीं के कारण जो है, इन्हीं से, यही पैरामीटर है, यही गुण है जिससे वरिष्ठ आत्माओं का मूल्यांकन किया जाता है। मनुष्य को अपना मूल्यांकन करना है तो उसकी भौतिक सफलताओं को नहीं, हमें उसकी श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा को देखना चाहिए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जिस व्यक्ति के अंदर भक्त जैसी श्रद्धा, ब्राह्मण जैसी प्रज्ञा और संत जैसी निष्ठा हो, वह व्यक्ति के लिए फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। और श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा ही गायत्री है। यही गायत्री महाविद्या है। गायत्री केवल एक कोई जपने वाली देवी नहीं है, एक जीवन की विद्या है। जब व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतार लेता है तो उसके जीवन का आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है, अंदर बाहर से परिवर्तन हो जाता है। जीवन की महाविद्या है। आज ये वाला जो अध्याय है, ये संयमशीलता और कर्तव्य परायणता वाला अध्याय है। आज के इसमें प्रश्नकर्ता श्रृंगी ऋषि हैं। हम लोग जानते हैं श्रृंगी ऋषि के बारे में, कोई साधारण ऋषि आत्मा नहीं थे। श्रृंगी ऋषि उच्च कोटि के ऋषि थे। इतने उच्च कोटि के ऋषि थे कि जिन्होंने खीर के परमाणु में हेरिडिटी कैरेक्टर्स को उत्पन्न कर दिया। अपने यज्ञ के माध्यम से, अपनी ओजस्वी तेजस्वी वाणी के माध्यम से उन्होंने यज्ञ भगवान को प्रसन्न किया। यज्ञ भगवान को खीर लेके आना पड़ा। खीर में से हेरिडिटी कैरेक्टर्स को उन्होंने डाल दिया। ऐसा विज्ञान हमारे ऋषि लोग जानते थे। खीर खा के भगवान जैसे पुत्र रत्नों की प्राप्ति, वह श्रृंगी ऋषि असाधारण। आज वो प्रश्न करता है, महाप्राज्ञ पिपलाद जी से वो प्रश्न कर रहे हैं। उसके आगे पिछली बार श्वेत केतु ने प्रश्न किया था कि भगवान, मनुष्य की स्वतंत्रता में कोई बाधक नहीं है क्या? क्या उसे किसी और की
अब कृपा की अपेक्षा नहीं होती। तो श्रृंगी ऋषि ने उत्तर दिया था, होती है। जो अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, जो अपने जीवन को बढ़िया बनाते हैं, उन्हें ईश्वर की कृपा मिलती है, और कठिन मार्ग पर चलने के लिए ईश्वर की कृपा सतत उनको कृपा मिलती रहती है, और उसी के अनुरूप अनुदान भी प्राप्त होते हैं, मिलती है। मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है, वो उसको चयन करने की छूट है, लेकिन फिर भी एक ईश्वरीय सत्ता का हमेशा सतत सहयोग मनुष्य के जीवन में रहता है, क्योंकि बिना प्रेरणा के, बिना आत्मबल के, बिना ईश्वरीय सहायता के इस मार्ग को बड़ा कठिन कहा गया। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधिता, उठो जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक मंजिल ना मिल जाए। लेकिन ये सब मनुष्य के बलबूते संभव नहीं होता है। मनुष्य को रोज नित्य नूतन नई प्रेरणा चाहिए। जिस व्यक्ति के जीवन में नित्य नूतन नई प्रेरणा नहीं होती, वो कुछ दिन तक तो कुछ कार्य को करता है, कुछ दिन तक तो आत्मिक प्रगति करता है, आत्मिक रास्ते पर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर छोड़कर हार कर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में गुरु की प्रेरणा, भगवान की प्रेरणा नहीं। नित्य नूतन नई प्रेरणा की आवश्यकता पड़ती। शुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्लभम पथ तत्कवयो वदन्ते। कठोपनिषद में कहा गया। नचिकेता को यम बताते हैं, किस पथ पर चलने की बात कर रहे हो? ये उल्टे छुरे की धार पर चलने के बराबर है, जिसे ऋषियों ने बड़ा ही दुर्गम पथ बताया है। तो आज के प्रश्नकर्ता इसमें श्रृंगी ऋषि हैं। अब श्रृंगी ऋषि इसको और भी अधिक साफ करना चाहते हैं, और भी अधिक इसको स्पष्टीकरण इसमें चाहते हैं। श्रृंगी ऋषि कहते हैं, विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछते हैं कि वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता है और सुखी समुन्नत बनता है। तो पिछले 2 दिनों की जो चर्चा हुई, उसमें जो सत्र हुआ, उसमें जीव अपने आप में पूर्णता और ईश्वर जीव के संबंधों का गूढ़ विवेचन प्रस्तुत किया गया। अब इसी तत्व का व्यवहारिक दर्शन, व्यवहारिक पक्ष, इसका व्यवहारिक पक्ष जानने के लिए कि ईश्वर से मनुष्य का संबंध किस तरीके से है, इसका व्यवहारिक पक्ष जानने के लिए आज श्रृंगी ऋषि ने इसकी चर्चा की। ईश्वर की कृपा मिलेगी तो कैसे मिलेगी? अभी तो हम लोगों ने पिछली बार ये चर्चा की थी कि ईश्वर की कृपा मिलती है, लेकिन कैसे मिलेगी? इस तथ्य को श्रृंगी ऋषि और जानना चाहते हैं, इसके व्यवहारिक पक्ष को जानना चाहते हैं। महाप्राज्ञ पिपलाद जी प्रसन्न होते हैं और बताते हैं कि वह देवता और कोई नहीं, मनुष्य के जीवन में प्रत्यक्ष जीवन देवता ही एक प्रत्यक्ष देवता। जीवन देवता नूनम प्रत्यक्षम अन्य देवताः परलोके कृपां कुर्वन् सात्मनो जीवनं परम् सुसंस्कृतं च सज्जयं च कर्तु चेत् क्रियते भृशम् उपासना तत्सदत्या लाभास्त्वस्मिन् हि जीवने। कि जीवन देवता ही एक ऐसा देवता है जिसकी कृपा, जिसको सुसंस्कृत और सुगढ़ बनाने की कृपा हाथों हाथ मिलती है, हाथों हाथ मिलती है। इसके लिए परलोक का इसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। अन्य देवताओं की कृपा तो हो सकता है कि अभी मिले कि नहीं मिले, परलोक में जाके मिले। आज हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, लेकिन जीवन देवता को सुगढ़ और सुसंस्कृत बनाने की परिणाम तो हाथों हाथ मिल जाते हैं। आज अगर हम जीवन को व्यवस्थित रूप से एक भी दिन जीवन को जीते हैं तो उस व्यवस्था का लाभ हमें तुरंत मिलता है। अपने शरीर को स्वस्थ बनाने का लाभ हमें तुरंत मिलता है। व्यक्ति सुबह उठ के उषा पान करता है, सुबह उठ के स्वाध्याय करता है, तो उसका दिमाग पूरा दिन कूल रहता है।
भांति भांति के नकारात्मक विचार उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते, उसकी मस्ती को नहीं डिगा पाते हैं। हाथों हाथ सुबह किया और शाम तक वो चीज प्राप्त हो जाती है, हाथों हाथ प्राप्त होती है। जीवन को सुसंस्कृत और सुगढ़ बनाने की जो साधना है वो हाथों हाथ प्राप्त होती है। लोग कहते हैं कि ये देवता की हमने ये प्रार्थना की, उपासना की और पता नहीं कब फल प्राप्त होगा, लेकिन जीवन देवता का की उपासना और साधना करने से प्रत्यक्ष परिणाम प्राप्त होते हैं। परमात्मा परमात्मा सत्ता प्रत्यक्ष कभी भी मनुष्य के सामने नहीं आती, वो केवल प्रेरणा दे सकता है। परमात्मा सत्ता प्रेरणा भर दे सकती है, प्रत्यक्ष कभी आकर कृपा नहीं कर सकती। तो परमात्मा सत्ता मनुष्य के जीवन में जीवन देवता के रूप में वास करती है। जीवन देवता के रूप में परमात्मा हमेशा मनुष्य के अंदर वास करता रहता है। जिसको परमात्मा की कृपा चाहिए होती है तो वो जीवन की उपेक्षा नहीं करता है, वो जीवन को सुसंस्कृत और सुगढ़ बनाने के लिए सतत सतत अपने जीवन में प्रयास करता रहता है। अब श्रृंगी ऋषि और आगे जानना चाहते हैं कि जीवन देवता की पूजा व्यर्थना कैसे की जाती है, उनको उसे वरदान देने के लिए, प्रसन्न करने के लिए निमित्त कौन से उपचार किए जाते हैं। अगर वो रुष्ट हो जाते हैं तो उनके रुष्ट होने से क्या हानि उठानी पड़ती है। अगर उनका दुर्व्यवहार उनसे किया जाए, क्रुद्ध हो जाते हैं, तो उस उनके क्रोध में किस प्रकार से मनुष्य को हानि उठानी पड़ती है, ये श्रृंगी ऋषि अपने प्रश्न महाप्राज्ञ पिपलाद जी से रखते हैं। तो उन्होंने कहा, हे महाभाग मुनीश्वर, इस मर्म प्रसंग को हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। उसके विधि विधान की सर्वसाधारण को जानकारी है भी नहीं। ऐसे में चूक कहाँ कैसे होती है, उससे कैसे बचा जाए, इस समाधान लोकहित को दृष्टि रखकर पूछना ही उचित ही है। और जीवन देवता की बात तो करी गई, लेकिन जीवन देवता की साधना कैसे की जाए, तो उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। महर्षि पिपलाद बोलते हैं कि जीवन का प्रभाव महात्म्य, उसकी कृपा तत्काल देखी जा सकती है। जीवन अजस्त्र अनुदानों से लदा हुआ है, उसका सदुपयोग करने भर से उत्साह पूर्वक जो है इसमें परिणाम प्राप्त होते हैं। जीवन कामधेनु गौ के समान होता है। कामधेनु गौ कहते हैं कि कामधेनु स्वर्ग में कोई इस तरीके की कामधेनु गौ है जिससे देवता लोग उसका दूध पान पीकर पुष्ट रहते हैं। वो सभी देवताओं की कामनाओं को पूरा करती है। वास्तव में जीवन ही कामधेनु गौ है और मनुष्य उसका दूध दूहता भी है, अनायास ही प्राप्त भी होता है। ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, उस गाय का दूध छिद्र वाली चलनी में उस गाय के दूध को दूहता है और उस असंयम रूपी छिद्र से पूरा का पूरा दूध होकर बाहर निकल जाता है, कुछ भी अपने लायक बचा नहीं पाता। तो इन असंयम रूपी छिद्रों को बंद करके ही जीवन देवता की कृपा को प्राप्त किया जा सकता है। ये असंयम ही मनुष्य की दुर्गति का कारण बनते हैं। अन्यथा मनुष्य को प्रतिदिन इतनी शक्ति प्राप्त होती है, अथाह शक्ति का भंडार है, लेकिन मनुष्य उस शक्ति को साध नहीं पाता, उस शक्ति का संयम उसको संयमित नहीं रख पाता और वो अपने जीवन में छूछ बना रहता है। जबकि परमात्मा फिर भी उसका
सही से उपयोग न करने पर भी उसको जीवन में इतनी शक्ति देता रहता है कि उसकी सामान्य क्रियाकलाप करते रहते हैं। हमारा शरीर भोजन से नहीं चलता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा-अच्छा भोजन भी करते हैं, क्वालिटी फूड खाते हैं, बढ़िया-बढ़िया बादाम खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, मेवे खाते हैं, फल खाते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में उतनी शक्ति नहीं होती है, जितनी एक मज़दूर व्यक्ति जो सूखी रोटी खाकर उसको वो शक्ति, वो हथौड़ा चलाने की शक्ति, उसको सामर्थ्य मिल जाती है। तो शक्ति का स्रोत भोजन नहीं है, शक्ति का स्रोत तो व्यक्ति की आत्मा है। ये भोजन तो केवल इसलिए किया जाता है कि शरीर का सिस्टम सही चलता रहे, ये शरीर का ढांचा चलता रहे। मनुष्य का जीवन मनुष्य की आत्मिक शक्ति से चलता है, इसी को प्राण ऊर्जा बोला जाता है। और उस प्राण ऊर्जा का जो व्यक्ति क्षरण कर देता है, वह व्यक्ति फिर छूछ होता हुआ चला जाता है। अगर जीवन है तो प्राण ही जीवन है, और इसी को संयमित करना पड़ता है। और ये अपनी अंतर आत्मा की शक्ति होता है, अपनी अंतर आत्मा की शक्ति, अपने अंतर आत्मा से आत्मा ही जीव को शक्ति प्रदान करती है। और आत्मिक शक्ति से व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। जो जितना आत्मिक शक्ति का संयम कर लेता है, इंद्रिय संयम से जो जितना अधिक ये संयम कर लेता है, अपने ऊपर संयम बरतता है, वो उतना ही अधिक जीवन में महान बनता हुआ चला जाता है। श्रृंगी ऋषि ने फिर पूछा, भगवान वे असंयम रूपी छिद्र कितने प्रकार के हैं बताइए, और उसमें से होकर जीवन रस किस प्रकार से निचुड़ जाता है, इस असंयम को लोग किस निमित्त अपनाते हैं और उसके दुष्परिणामों को क्यों नहीं समझ पाते, इस रहस्य को कृपया हमें समझाइए। महाप्राज्ञ पिपलाद प्रसन्न होकर बोले कि जीवन संपदा के 4 क्षेत्र हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। ये 3, ये 4 जीवन की संपदा के सूत्र हैं, जीवन की संपदा के भाग हैं ये 4 ही भाग। इसमें से पहले 3 इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति, ये तीनों के तीनों अनुदान भगवान के दिए हुए अनुदान। कोई भी व्यक्ति चाहे तो इन तीनों में से कुछ भी अनुदान अपने लिए प्राप्त नहीं कर सकता, अपने लिए नहीं बना सकता। किसी व्यक्ति के जीवन में अगर सांसें क्षणिक रह गई हो, तो ऐसा नहीं है कि उसको जो है अपने कुछ पैसा दे के, कुछ मूल्य चुका के उस सांसों को खरीद ले। समय व्यक्ति नहीं खरीद सकता, विचार शक्ति नहीं खरीद सकता। विचार शक्ति भी ईश्वर की दी हुई है। ईथर में विचार घूमते रहते हैं और वो ही विचार मस्तिष्क के उसके आते हैं, आकाश के रूप में व्याप्त है। इंद्रिय शक्ति, एक बार किसी की इंद्रिय शक्ति अगर चली जाती है, अगर किसी की आंख से रोशनी चली गई, किसी कान से सुनना बंद हो गया, तो कितने रुपए खर्च करके भी व्यक्ति उसको नहीं प्राप्त कर सकता। ये भगवान की दी हुई इस तीनों की तीनों संपदाएं हैं, और इसी को खर्च करके व्यक्ति साधन शक्ति को प्राप्त करता है। तो साधन शक्ति इसी कारण भौतिक और लौकिक सामर्थ्य मानी जाती है। शेष तीनों मनुष्य की अपनी विशिष्ट विरासत, जो भगवान ने बड़ा सोच समझ के और सदुपयोग करने के लिए दी हुई है। इसलिए पैसे के सदुपयोग से भी बढ़ के इन तीनों की सदुपयोग जीवन में आवश्यक हो जाता है, तीनों का सदुपयोग जीवन में आवश्यक हो जाता है। अब इसमें ये कहते हैं, बात आती है इंद्रिय संयम की, तो हमारे शरीर में 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। उसमें भी 2 इंद्रियां प्रधान है। पहली इंद्री जिह्वा और दूसरी काम इंद्री।
जननेंद्रिय जिसे बोलते हैं। तो जीवा का मुख्य कार्य होता है स्वाद को पहचानना और क्या हमारे शरीर लिए उपयुक्त है या अनुपयुक्त है उसके आधार पर ये ग्रहण करना। और दूसरा काम होता है जीवा का वार्तालाप करना। जननेंद्रिय का कार्य होता है संतान उत्पत्ति के लिए रतिक्रम तथा स्त्रावों का परित्याग करना। तो जीवा हमारे लिए स्वास्थ्य के प्रति उत्तरदायित्व है। जीवा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होती है और जननेंद्रिय हमारे मनोबल के लिए उत्तरदायी होती है। जो व्यक्ति जीवा का असंयम करता है उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। आजकल व्यक्ति भक्ष्य खाकर अपने जीवन का रस निचोड़ लेते हैं। गरिष्ठ भोजन खाया जाता है, तला भुना खाया जाता है, जिसमें किसी भी तरीके की प्राण ऊर्जा नष्ट हो चुकी है। और उसको जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसकी शरीर की शक्ति उसमें खर्च हो जाती है, लेकिन वो शक्ति खर्च करने के बाद में जो भोजन को पचाने के बाद में शक्ति मिलनी चाहिए थी तो वो नहीं मिलती, क्योंकि हमारा भोजन निर्जीव हो जाता है। तला भुना भोजन, गरिष्ठ भोजन, जंक फूड हमारी शक्ति को नष्ट करते हैं। इससे दोबारा शक्ति नहीं प्राप्त होती आदमी। इसीलिए व्यक्ति को आलस्य, प्रमाद, सुस्ती बनी रहती है। भोजन से जो शक्ति मिलनी चाहिए उसे नहीं मिल पाई, वो ऊर्जा मिलनी चाहिए तो उसे नहीं मिल पाई। जीवा का असंयम व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य को चौपट कर देता है। गुरुदेव ने कहा है कि जिन्हें लंबी आयु जीनी है उन्हें बिना कड़ी भूख लगे कुछ भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। और जनेंद्रिय का असंयम मनुष्य के मनोबल को खत्म करता है, क्योंकि जो ओज वीर्य के रूप में मनुष्य के शरीर में, स्त्री पुरुष के शरीर में विद्यमान रहता है, वही आत्मिक वो ओज जो है, वीर्य उसका भौतिक आधार है, लेकिन जो उसकी शक्ति है वो आत्मिक आधार है। आत्मा की शक्ति वीर्य के माध्यम से व्यक्ति को प्राप्त होती है। और वो वीर्य जब ऊर्ध्वागमन करता है तो वही जो है शरीर में ताप के रूप में बदलता है, वही शरीर में कार्य शक्ति के रूप में बदलता है, वही शरीर में ओज और तेज के रूप में बदलता है, मानसिक बल के रूप में बदलता है। और धीरे धीरे करके वही वीर्य आगे चल के मनुष्य के जीवन में ऋतंभरा प्रज्ञा के रूप में बदल जाता है। और व्यक्ति जो है धीरे धीरे उसके अंदर प्रज्ञा, बुद्धि और स्थित प्रज्ञता बढ़ने लगती, ऋतंभरा प्रज्ञा बढ़ने लगती, वही परिष्कृत। यानी इसीलिए हम कहते हैं कि गायत्री का तेज जो है ओज, तेज और वर्चस्व के रूप में, यही ओज, यही वीर व्यक्ति के जीवन में तेज बनता है और यही वर्चस्व बन जाता है, ब्रह्म वर्चस्व बन जाता है। ज्ञान के रूप में वर्चस्व अर्थात ज्ञान के रूप में व्यक्ति के जीवन में प्रतिष्ठित होने लगता है, यही ऋतंभरा प्रज्ञा का है। तो जो व्यक्ति जनेंद्रियों का संयम करता है उसके जीवन में मानसिक दुर्बलता आती जाती है। वो कोई भी अपने जीवन में बहुत बड़े कामों को संपादन नहीं कर सकता, उसके जीवन में कोई बहुत बड़े साहसिक कार्य नहीं कर सकता। वो किसी तरीके से अपने जीवन में इस जीवन रूपी इसको भार की तरीके से ढोता रहता। इसके बाद महाप्राज्ञ बोलते हैं कि समय संयम में, दूसरा समय संयम में शिथिलता आने से मनुष्य आलसी और प्रमादी बन जाता है। आलस्य का अर्थ होता है शारीरिक दुर्बलता। आलस्य जो होता है मतलब जो श्रम से जी चुराए, जो आलस्य का अर्थ है शारीरिक श्रम से बचना और प्रमाद का अर्थ है मानसिक जड़ता। शरीर बल होते हुए व्यक्ति अगर शरीर से बल होते हुए भी अगर व्यक्ति काम से जी चुराता है तो उसको प्रमादी बोला जाता है। यानी कोई भी हमारा काम है, पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मन प्रमुदित है, मन जो है प्रमाद में घिरा हुआ है, आज नहीं कल कर लेंगे, कुछ नहीं होता, बाद में कर लिया जाएगा, फिर कर लिया जाएगा, ये सब प्रमाद के लक्षण है। आलस्य से भी बुरा प्रमाद होता है, खतरनाक होता है प्रमाद, जो मन को जड़ता, मन को जड़वत कर देता।
मन कुछ करना नहीं चाहता, उसी अवस्था में पड़े रहना चाहता, निष्क्रियता हो जाती है। इसको इनर्शिया भी बोलते हैं, जिस चीज में जिसी को जड़ता बोलते हैं। जहां पर एक वो चल रही है वस्तु, उसी में जो है वस्तु चले जा रही है। मनुष्य का जीवन इसीलिए जड़त्व रहता है। प्रमादी लोगों का जीवन हमेशा जड़त्व चलता रहता है, उसी उसी जो है कोलू के बैल की तरह वो चलते रहते। उनकी बुद्धि कुछ बड़ा नहीं सोच पाते, कुछ अलग हटके नहीं सोच पाते, इसी को प्रमाद बोला जाता है। इसीलिए मनुष्य, सामान्य जो मनुष्य होता है, कोलू की बैल की तरीके से चक्कर लगाता रहता है। वो आउट ऑफ बॉक्स कभी नहीं सोच पाता, वो उस घेरे को कभी नहीं तोड़ पाता। जिसको उसको घेरे को तोड़ना है, उसको आलस्य और प्रमाद को तोड़कर और समय को योजनाबद्ध बनाकर जीना पड़ता है। सुबह अगर उठना है तो सही समय पर उठना है, सुबह स्वाध्याय करना है तो सही समय पर स्वाध्याय करना है, सुबह उषापान करना है तो सही समय पर उषापान करना है, सुबह अगर योग करना है, ध्यान करना है तो सही समय पे करना है, रोज करना है। आसन प्राणायाम करना है, सही समय पे करना है, रोज करना है। अपने ऑफिस में मेहनत करनी तो रोज करनी है। योजनाबद्ध तरीके से जो व्यक्ति समय को बिताता है, तो वही समय उसके लिए वरदान बन जाता है। महापुरुषों ने इसी योजनाबद्ध तरीके के माध्यम से जीवन को जिया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि जिन्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा काम करना है, उन्हें जीवन के एक भी पल को, कभी भी नन्हे पल को भी नष्ट नहीं करना चाहिए। गुरुदेव ने अपने समय को पूरा का पूरा रबड़ की तरीके से खींच दिया। समय उनके लिए भी 24 घंटे था, हमारे लिए भी 24 घंटे। लेकिन उन्होंने अपनी समय संपदा को बड़ी ही चतुराई से और बड़ी बुद्धिमता से खर्च किया। एक एक पल को उन्होंने बड़ी बुद्धिमता से खर्च किया, और उसी बुद्धिमता का परिणाम, उसी योजनाबद्ध समय को उपयोग करने का परिणाम हुआ कि वो समय को अपने नियंत्रण में कर पाए। हम समय को नियंत्रण करने का तो दूर, हम समय के साथ नहीं चल पाते हैं।